हाय फ्रेंड्स, मैं आपका अपना दोस्त राम इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसके बारे में सभी जानते हैं। बिना उसके टीएमटी सिस्टम ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल ही है। तो आप समझ ही गए होंगे इस टॉपिक का नाम। इसका नाम है एचएमडी। ये कैसे काम करता है देखते हैं हम। एचएमडी हॉट मेटल डिटेक्टर, जो एक फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर भी कहते हैं इसको, ये हीट की उपस्थिति को पता लगाता है। पर कैसे? जैसे ही एचएमडी के सामने कोई हीट मटेरियल या सनलाइट आती है तो ये सेंस कर लेता है। क्योंकि मेटल जब गर्म होता है तो गर्म होने के कारण उससे निकलने वाली इंफ्रारेड किरणों को एचएमडी सेंस करता है और इस सेंस करने से इलेक्ट्रिक सिग्नल, जो सिग्नल है इलेक्ट्रिक सिग्नल में इसको कन्वर्ट कर देता है। ये दो प्रकार से सेंस करता है। पहले तो ये हीट मटेरियल को सेंस करता है, जो सरिया हो या जो भी हीट चीज़ हो उसको सेंस करता है। और सेकंड, ये सनलाइट को भी सेंस कर लेता है। आपने देखा ही होगा कि अगर इसके सामने सनलाइट आ जाती है तो ये सनलाइट को भी सेंस करता है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग प्रकार के अलग अलग रेंज के एचएमडी बनाती है। आज हम आपके सामने जिस एचएमडी के बारे में बात करेंगे उस एचएमडी का नाम है न्यूफील्ड। न्यूफील्ड की जो एचएमडी है उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। ये कैसे काम करता है, इसके द्वारा प्रोग्राम कैसे ऑपरेट होता है। मैं अपनी भाषा में कहूँ तो ये एक सिग्नल डिवाइस है, जिसके सिग्नल मिलने पर प्रोग्राम, जैसा हम प्रोग्राम बनाते हैं, जैसा प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं, बस वैसा ही वो ऑपरेट करता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ एचएमडी का पूरा एक्सप्लेन करूंगा, तो बने रहिए आप मेरे साथ। ये जो एचएमडी है ये न्यूफील्ड की एचएमडी है। इसमें आप देखेंगे न्यूफील्ड की एचएमडी है। ये हमने एक बार को सामने रखा है, कलर देखें। न्यूफील्ड की एचएमडी में क्या होता है कि इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले एक छोटा ट्रांसफार्मर लगा होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। और ट्रांसफार्मर का जो इनपुट जो होता है 230 वोल्ट होता है, और आउटपुट जो होता है 15015 एसी होता है, जो कि ये एचएमडी को ऑपरेट करता है। क्लियर? जैसे कि आप देख रहे हैं। और उसके बाद जो हमारी जो पीएलसी को जो इनपुट जाता है वो 24 वोल्ट जाता है। जैसा कि सामने एक एसएमपीएस भी लगा रखा है मैंने। एसएमपीएस से एक जो 24 वोल्ट सप्लाई मैंने दे रखा है अपने। ये जो सिस्टम है, जो मैं नंबर दे रखा है, ये हमारा एचएमडी के अंदर का सिस्टम बता रहा हूँ मैं आपको। 3 जो वायर हैं 15015 एचएमडी के अंदर है, और ये 2 रिले। इसके अंदर एक्चुअली क्या पोटेंशियल फ्री की 2 रिले होती है, जो 2 रिले एक साथ ऑपरेट होती है। तो ये दोनों ही रिले एक साथ ऑपरेट होती है, बट हमको एक रिले का काम है, एक एनो यूज करेंगे हम। तो जैसे ही क्या कि सप्लाई एचएमडी के सामने बार आता है तो ये जो 15015 ये कंट्रोल वोल्टेज है, इसको ऑपरेट करता है, पूरे एचएमडी को ऑपरेट करता है। बट जैसे ही इसके सामने बार आता है तो ये इसकी जो रिले है ये ऑपरेट हो जाती है, और ऑपरेट होने के बाद सीधे पीएलसी को सप्लाई जाती है। क्लियर? पीएलसी को सप्लाई जाने के बाद जैसा हम प्रोग्राम में लिखते हैं कि जैसे ही हमारी पीएलसी जो 0 पॉइंट, जैसा इनपुट है हमारा 0.0 है या 0.2 है या 5.6 है, जो भी इनपुट हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम बनाते हैं, तो उस इनपुट में ये इनपुट मिलता है पीएलसी को। पीएलसी से इनपुट मिलने के बाद जो हमारा टाइमिंग सिलेक्ट होता है, जैसे हमने 2 सेकंड है 1 सेकंड, जो हमारी बार स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी सेकंड के बाद हमारा पिंच रोल 1 पिंच रोल 2 ऑपरेट होगा, शिफ्टेड ऑपरेट होगा। तो बस सेम प्रोसेस यही है। सपोज माना कि एचएमडी आया, अभी देखेंगे, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा पीएलसी में इसमें। तो जैसे ही हमारी एचएमडी के सामने बार आई तो हमारा ये जो एनो कॉन्टेक्ट ही एनसी हो जाएगा। ये देखिए आप, ये दोनों एनसी हो गए। जैसे ही एनसी हुआ
तो हमको तो केवल एक ही कॉन्टेक्ट यूज करना है, तो एनसी हुआ, एनसी होने के बाद सीधे सप्लाई हमारी पीएलसी के अंदर जाएगी, राइट। और जैसा हमने प्रोग्राम डाला है कि इनपुट हमारा आने के बाद अब हम आउटपुट जो है Q 0.2 लें या 3 लें या 4 लें या 2.1 लें, जो भी हमारा आउटपुट हमारा सोनेट वाल के लिए जाता है, पिंच रोल 1, पिंच रोल 2 और शिफ्टर के लिए, तो हम वैसे उसको ऑपरेट करेंगे। तो जैसे हमारा सपोज माना है कि 2 सेकंड या 1 सेकंड के बाद हमारा पिंच रोल ऑपरेट होता है, तो इसमें HMD से सप्लाई आई, HMD से इनपुट पीएलसी को आया, पीएलसी ने उसका प्रोग्राम को जो है प्रोग्राम लिखा हुआ है उसके उसी के हिसाब से उसने सेकंड के बाद उसने पिंच रोल 1 को ही ऑपरेट कर दिया, देख रहे होंगे ऑपरेट हो गया। फिर थोड़ी देर बाद ये 2 नंबर पिंच रोल भी ऑपरेट हो गया, क्लियर, और फिर ये शिफ्टर भी ऑपरेट हो जाता है। तो इसी तरीके से HMD काम करता है। बाकी HMD एक सेंसर ही है, क्लियर। अब मैं दूसरी HMD के बारे में बताता हूँ। जनरली इसमें 3 एक्स्ट्रा वायर यूज किया जाता है 15015 का, जो कि दूसरी पीएलसी में ये सब 15015 को यूज नहीं किया जाता है। तो ये न्यू फील्ड की HMD तो आपको क्लियर होगी। दूसरी चीज़, सबसे पहले HMD के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको कितने डिग्री के एंगल पे लगाया जाता है। जैसा कि देखिए 15 डिग्री के एंगल पे लगा हुआ है। दूसरी चीज़ ये है इसमें कि 15 डिग्री के एंगल पे लगने के बाद इसकी डिस्टेंस, सेंसिंग डिस्टेंस कितना रखते हैं। तीसरा, इसकी रेंज क्या है। जैसे इसकी रेंज 600 से 1200 टेम्परेचर है, तो ये रेंज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर 600 या 500 डिग्री से कम का टेम्परेचर होगा तो ये सेंस नहीं करेगा, क्लियर। तो ये दूसरा HMD है, मॉड्यूलर का HMD है। सेम इसमें 4 ही तार का यूज किया जाता है, जिसमें 2 प्लस माइनस 24 वोल्ट जाता है, और उस जो प्लस है 24 वोल्ट को उसी को हम लूप ले लेते हैं। लूप लेने के बाद ये PLC के HMD के NO को यूज करते हैं इसको। तो जैसे ही हम HMD के सामने जो सिग्नल बार आएगा, बार आने के बाद क्या होगा कि सेंस करेगा। सेंस करने के बाद सिस्टम वही है कि सेंस करेगा, इंफ्रारेड किरणों को सेंस करेगा, और वो सेंस करने के बाद ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इसको चेंज कर देगा। तो ये जब बार इसके सामने आएगा तो तुरंत ये क्या होगा, NO जो है HMD का NC बन जाएगा। HMD का NC बनने के बाद सप्लाई कहाँ आएगी, PLC में, क्लियर। PLC में सप्लाई आने के बाद वो जैसा आपको बताया कि प्रोग्राम कैसा हमने लिखा है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब PLC के अंदर सप्लाई 2 सेकंड हमने दे रखा है। 2 सेकंड के बाद हम जब इसको ऑपरेट होगा, देखो पिंच रोल 1 ऑपरेट हो गया, ये पिंच रोल 2 भी ऑपरेट हो गया, डाउन हो गया, और ये क्या हो गया, ये शिफ्टर को भी सप्लाई मिल गया। तो इतना तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि HMD कैसे काम करता है, ठीक है। दोस्तों, आपको समझाने के लिए मैंने छोटा सा कि PLC के अंदर प्रोग्राम बनाया है। जैसा कि आप देख रहे हैं HMD इनपुट हमने लिया है I0.0, टाइमर है हमारा T0, T1, T2, T3। जो T0 T1 जो दे रखा है वो पिंच रोल 1 के लिए है, T2 और T3 जो है पिंच रोल 2 के लिए है। तो क्या होगा कि जितना हम स्काडा के अंदर टाइम डालते हैं उसी के टाइम के हिसाब से ये ऑपरेट होता है, ठीक है। HMD के आगे जब सरिया आएगा या HMD ऑपरेट होगी जिस समय, तो उसका इनपुट कहाँ जाएगा, PLC में जाएगा। PLC के बाद जो होगा, जब PLC के अंदर सिग्नल मिल जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि वो तुरंत अपना कार चालू कर देगा। मतलब जो प्रोग्राम है हमारा, प्रोग्राम के ऊपर काम चालू कर देगा। जैसे कि हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कैसे ऑपरेट हो। जैसे PLC को देखिए, PLC को सिग्नल आ गया, देखिए आप आया सिग्नल आने के बाद देखो ये पिंच रोल 1 ऑपरेट हो गया, अब पिंच रोल 2 भी ऑपरेट हो गया। ये एक्चुअली प्रोग्राम है सिंगल सिलेंडर। सोलेनॉइड वाल्व में जो पिंच रोल 1 या पिंच रोल 2 या टेल ब्रेकर में जो सिंगल कॉइल यूज किया जाता है ना, 220 या 24 वोल्ट का सिंगल एक्शन वाल्व जिसको सोलेनॉइड वाल्व बोलते हैं, वो सिंगल एक्शन वाल्व का ये प्रोग्राम है छोटा सा का, कि इसमें हमने एक ही क्या सोलेनॉइड वाल्व यूज करा है। और जैसे ही हमारा HMD के सामने से HMD के सामने से I0.0 के सामने HMD के सामने से जब मटेरियल चला जाएगा तो I0.0 भी 0 हो जाएगा हमारा, मतलब उस पर इनपुट आना बंद हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, हमारा पिंच रोल 1 उठेगा और उसके बाद हमारा पिंच रोल 2 उठेगा, क्योंकि पिंच रोल 1 HMD के पास में होता है तो तुरंत उठ जाएगा, और HMD पिंच रोल 2 थोड़ा दूर होता है, 10 मीटर 12 मीटर जो भी आप लोगों को सिस्टम बिठाया होगा, तो उसमें उठने में टाइम लगता है ताकि वहाँ से बाहर निकल जाए। अब देखिए आप, ये पिंच रोल हट गया। अब दूसरा क्या कहते हैं कि आप पिंच रोल 1 उठ गया और पिंच रोल या 2 उठ गया, क्लियर। फिर से एक बार आपको ऑपरेट करके दिखाऊंगा मैं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, पहले पिंच रोल 1 डाउन होगा, हो गया। अब पिंच रोल 2 डाउन होगा, हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, मैं इसको HMD के सामने से सरिया हट गया, तो ये पिंच रोल 1 पहले उठ गया, फिर पिंच रोल 2 उठ गया।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें प्लीज़, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।